बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ़िश बिरयानी बनाएंगे। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कीजिए। फ़िश 1 kg। इसे मैंने नमक, नींबू का रस और अजवाइन लगाकर 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दिया था। इसको वॉश करके इसका पानी ड्रेन कर लिया। सुरख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, नींबू का रस 4 टेबलस्पून, फ़िश मसाला 1 टेबलस्पून। ड्राई फ़िश मसाला मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है। अगर आपको नहीं मिला तो मैं इसका लिंक नीचे दे दूँगी। अजवाइन पाउडर 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून। सबसे पहले हम फ़िश को मैरिनेट करेंगे। ज़ीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर, अजवाइन पाउडर, फ़िश मसाला पाउडर और नींबू का रस डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स करें। इससे मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। 2 घंटों के लिए फ्रिज में रखते हैं। ग्रेवी के लिए इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कीजिए। दही 1 कप, टमाटो पेस्ट 1 कप। अगर आप फ्रेश लेंगे तो 4 अदद टमाटर लें। सब्ज़ धनिया आधी कट्टी, कड़ी पत्ता, साबुत काली मिर्चें, दालचीनी का 1 टुकड़ा, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, बादियान का फूल। प्याज 2 अदद मीडियम साइज़ के स्लाइस में कट कर लें। नींबू का रस 4 टेबलस्पून, आलू बुखारा 4 से 5 अदद, पुदीना 1/2 कट्टी, पिसी हुई सूरज मिर्चें 1/2 टीस्पून, सब्ज़ मिर्चें 5 से 6 अदद दरमियान से कट कर लें। धनिया पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून, नमक टू टेस्ट, साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, कुटी हुई काली मिर्च 1/2 टीस्पून। कढ़ाई में आधा कप घी डालें। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही घी थोड़ा सा गर्म हो, 1/2 प्याज इसमें ऐड कर दें। मीडियम फ्लेम पे लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करें। चम्मच में मुसलसल हिलाते रहें ताकि एक जैसा कलर आए। इसे डार्क ब्राउन होने तक फ्राई करें। ये देखिए, जब ये डार्क कलर आ जाए इसे निकाल लें। अब जो 1/2 प्याज बचाए थे वो ऐड करें। प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, जस्ट ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई करें। जब प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाए, साबुत गरम मसाला ऐड कर दें। इसे मिक्स करें। 1-2 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करें। अदरक लहसुन को 1-2 मिनट तक फ्राई करें। 1-2 मिनट फ्राई करने के बाद मिर्ची पाउडर ऐड करें। इसके साथ ही दही ऐड कर दें।
टमाटर पेस्ट ऐड करें। इन्हें अच्छी तरह मिक्स करें। इसे कवर करके दही और टमाटर का पानी ड्राई होने तक कुक करें। ये देखिए सारा पानी ड्राई हो चुका है। अब इसमें नमक ऐड करें। नमक ध्यान से यूज़ करें क्योंकि हमने फ़िश को भी नमक लगा के वॉश किया हुआ था। चावल बॉईल करते हुए भी नमक यूज़ करेंगे। अब इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करें, धनिया पाउडर, कुटी हुई काली मिर्चें, साबुत ज़ीरा, आलू बुखारा, लेमन जूस ऐड करके अच्छी तरह मिक्स करें। 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद हाफ सब्ज़ मिर्ची ऐड करें। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करें। मसाले को तब तक भूनें जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। ये सेपरेट हो जाए तो इसमें फिश ऐड करें। ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब इसमें फ़िश ऐड करें। फ़िश को अच्छी तरह मिक्स करें। टेन मिनट्स के लिए कवर करके लो फ्लेम पर रख दें। जब तक फ़िश टेंडर हो रही है तब तक राइस तैयार कर लेते हैं। चावल बॉईल करने के लिए इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कीजिए। चावल 1 kg, आधा घंटा पहले भिगो लें। दूध आधा किलो, नमक टू टेस्ट, ज़ाफ़रान थोड़े से दूध में मिक्स करके रख लें, बादियान का फूल, तेज़पात का पत्ता, साबुत ज़ीरा। कढ़ाई में आधा कप घी ऐड करें। मेल्ट होने पे साबुत गरम मसाला ऐड करें। एक मिनट के लिए घी में फ्राई करें। अब इसमें आधा किलो पानी ऐड करें। पानी के साथ दूध ऐड कर दें। नमक ऐड करें। मैंने 1 kg बासमती चावल लिए थे। आप जो चावल यूज़ करते हैं उस हिसाब से पानी ऐड करें। मैंने आधा पानी यूज़ किया, आधा दूध यूज़ किया। आप जो चावल यूज़ करते हैं उस हिसाब से दूध और पानी मेजर करके यूज़ करें। इसका बॉयल आने का वेट करें। पानी में बॉयल आ चुका है। अब चावलों को पानी स्ट्रेन करके ऐड करें। इसे मिक्स करें। अब इसे हाफ कवर करके 80% चावल टेंडर होने तक कुक करें। जब इसका पानी ड्राई हो जाए तो इख्तियार से इसकी साइड चेंज करें। फ़िश बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं इसके लेयर चावलों में लगाती हूँ। चावलों का पानी ड्राई हो चुका है और चावल 80% टेंडर हो चुके हैं। अभी इसमें से हाफ चावल निकाल लेंगे। चावलों को इवनली स्प्रेड कर लें। अब इसके ऊपर इख्तियार से फ़िश की लेयर लगा दें।
इसके ऊपर चावल के लेयर लगाएं। फिश की लेयर लगा दें। इसके ऊपर सब्ज़ मिर्च डालें, पुदीना ऐड करें, धनिया ऐड करें, फ्राई किए हुए प्याज, ज़ाफ़रान मिला हुआ दूध ऐड करें। अब लो फ्लेम पर इसे कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए दम पर रखें। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, चावल रेडी है। अब इसे हम डिश आउट करते हैं। फ्राई प्याज से गार्निश करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, अपनी दुआ में याद रखें। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।